दुनिया के बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट मानते हैं इंडेक्स फंड ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो अमेरिकन मार्केट के लिए लागू है, क्या वही इंडियन मार्केट के लिए भी सही है? वॉरेन बफेट के ये स्टेटमेंट के पीछे क्या लॉजिक है? तो ये वीडियो में हम जानेंगे इंडेक्स फंड क्या है, कैसे वो काम करते हैं, साथ ही में समझेंगे इंडेक्स फंड और टिपिकल म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस है, कितने चार्जेस देने पड़ते हैं ये दोनों के लिए, इंडेक्स फंड में इंपॉर्टेंट वाला ट्रैकिंग एरर आखिर होता क्या है, इंडेक्स फंड में निवेश करते समय कौन से पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है, और ये इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो वो करे कैसे। तो इंडेक्स फंड की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। पहले देखते हैं इंडेक्स फंड होते क्या है। इसके लिए हमें समझना होगा इंडेक्स क्या है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसे जानते होंगे, लेकिन क्विकली इसे समराइज कर देते हैं। सेंसेक्स एक इंडेक्स है। यहाँ 30 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है, यानी इंडिया की जो भी टॉप की 30 कंपनियां हैं उसके प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है वो कंसोलिडेट तरीके से सेंसेक्स इंडेक्स में फॉर्मेशन होता है। यानी सेंसेक्स अगर 70,000 क्रॉस कर रहा है तो ये सभी 30 कंपनियों के प्राइजेस जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, इनका वैल्यू 70,000 हो गया है। सिमिलरली निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज का प्राइस मूवमेंट ट्रैक होता है। ऐसे ही और भी इंडेक्स होते हैं। बैंक निफ्टी है जो बैंक्स के स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया जो टॉप 50 कंपनीज को छोड़ के नेक्स्ट 50 कंपनी को ट्रैक करता है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टोरियल या मिड कैप कंपनियों के या स्मॉल कैप कंपनियों के भी इंडेक्स होते हैं। ये हो गया इंडेक्स। अभी अगर कोई म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली ये इंडेक्स में जो कंपनीज है उनको ट्रैक करता है और वहाँ निवेश करता है तो वो हो गया इंडेक्स फंड। मतलब बेसिकली इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड जैसे उनके रिसर्च अनुसार स्टॉक में निवेश करते हैं वैसे इंडेक्स फंड में नहीं होता। उनके लिए मैंडेट होता है कि वो जो भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं उनमें जो कंपनियां हैं उन्हीं में निवेश करें। यानी अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 के कंपनियों में ही निवेश करेगा। अभी ये फंड काम कैसे करते हैं? इंडेक्स फंड हो या टिपिकल म्यूचुअल फंड, ये पैसा तो इन्वेस्टर से कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड की खासियत ये है कि उन्हें सिर्फ पर्टिकुलर इंडेक्स में जो कंपनीज है उन्हीं में उसी प्रपोर्शन से इन्वेस्ट करना है। समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि इंडेक्स में 3 कंपनीज है ए बी सी, और उनका इंडेक्स फॉर्मेशन में वेटेज है ए का 30%, बी का 20% और सी का 50%। तो फंड के पास जो भी पैसा है वो ए बी सी में इसी प्रपोर्शन से इन्वेस्ट होगा। लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो उसे उसी इंडेक्स के कंपनी में निवेश करना है। वो दूसरे इंडेक्स में, यानी बैंक निफ्टी हुआ या मिड कैप इंडेक्स हुआ, वो इंडेक्स के कंपनीज में निवेश नहीं कर सकते। अभी थोड़ा इंडेक्स फंड को टिपिकल म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देखते हैं। टिपिकल म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिसर्च कर रहा होता है, स्टॉक खरीद रहा होता है, बेच रहा होता है, फंड के पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होती रहती है। लेकिन यही चीज इंडेक्स फंड में देखें तो यहाँ फंड मैनेजर को सिंपली इंडेक्स को फॉलो करना होता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग नहीं होती। फंड मैनेजर क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट को चेक करता रहता है और तभी अगर जरूरत हो तो ही रीबैलेंसिंग करता है। इसीलिए टिपिकल म्यूचुअल फंड को एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग बोला जाता है, जहाँ बाय सेल, रीबैलेंसिंग, रिसर्च ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। जबकि इंडेक्स फंड में ये सब न होने की वजह से उसे पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इसी वजह से इनमें चार्जेस के भी मेजर डिफरेंस होते हैं, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी। और ये चार्जेस मतलब है एक्सपेंस रेशो। अभी म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ फंड हाउस को रिसर्च करनी है, सेक्टर्स को देखना है, इकोनॉमी स्टडी करनी है, रीबैलेंसिंग करनी है, और ये सब के लिए टीम होती है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। इस वजह से इनमें 1 से लेके 3% तक का एक्सपेंस रेशो होता है। लेकिन इंडेक्स फंड में ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ये पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है जहाँ एफर्ट्स काफ़ी कम है और इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशो भी 0.1 से लेके 1% तक होता है। अभी एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर आप समझ गए होंगे, वो चार्जेस। इंडेक्स फंड में हमें काफ़ी कम चार्जेस देने होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट टिपिकल म्यूचुअल फंड के 10 गुना से भी कम है।
अभी थोड़ा रिटर्न के हिसाब से इंडेक्स फंड को कंपेयर करके देखते हैं। तो चलो कोई रियल टाइम एग्जांपल से ही हम ये समझते हैं ना। यूटीआई निफ्टी 50 ये एक इंडेक्स फंड है जो लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। इसे हम एग्जाम्पल के लिए किसी दूसरे लार्ज कैप फंड के साथ कंपेयर करते हैं। चलो ये लार्ज कैप फंड जो है वो हम चूज करते हैं एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ फंड। अगर इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो वो 11% का है। अगर वही इंडेक्स फंड का देखें तो वो है 13% के लिए। अगर सिमिलरली 5 साल के लिए इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस देखें तो वो 15% तक है, लेकिन वही एक्सिस फंड का देखें तो 14% का है। काफ़ी स्टडीज़ मानते हैं लंबे समय यानी 10 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड को बीट करना एक्टिव फंड्स के लिए भी मुश्किल होता है। इसीलिए वॉरेन बफेट सर का भी यही मानना है कि किसी नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड ही बेटर ऑप्शन है। ये डिस्कशन के साथ लेकिन मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट का है तो हम रिसर्च के साथ उसमें जरूर निवेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को निफ्टी 50 फंड से कंपेयर करते हैं। आईसीआईसीआई का 1 साल का रिटर्न है 20% का, वही यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 1 साल का रिटर्न है 13% का। 3 साल के लिए आईसीआईसीआई में 21% का रिटर्न मिल रहा है तो यूटीआई में वो है 17% का। वैसे ही 5 साल के लिए आईसीआईसीआई में जो 17% का रिटर्न दिखता है, यूटीआई में वो हमें दिखता है 15% का। समझो कोई नॉन कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है जो कुछ हद तक रिस्क लेने के लिए भी रेडी है तो वो एक्टिव फंड में जरूर निवेश करके मार्केट में होने वाले मूवमेंट इवेंट्स इनका फायदा उठा सकता है। और एक पॉइंट है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ काफी ऐसी कंपनीज भी है जो फास्ट पेस से ग्रो हो रही है। तो एक्टिव फंड्स के फंड मैनेजर के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो ऐसी ग्रोथ वाली कंपनीज ढूंढे और अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाए। लेकिन अगर यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहाँ इकोनॉमी डेवलप्ड है और उसी वजह से यहाँ मैच्योर कंपनीज वाले इंडेक्स फंड अच्छे परफॉर्म करते हैं और वो पॉपुलर भी है। तो इंडिया में जहाँ ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है वहाँ एक्टिव फंड्स में निवेश करने का ऑप्शन चूज करके हम बेटर रिटर्न्स को पा सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप खुद के लिए इंडेक्स फंड में या एक्टिव फंड में निवेश करने का डिसीजन ले सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स है जिन्हें ध्यान में रखना है। एक तो डू नॉट इन्वेस्ट इन सिमिलर इंडेक्स फंड, यानी अगर आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसबीआई निफ्टी 50 में भी निवेश करें तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी एक ही इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो दोनों के रिटर्न्स भी सेम ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप इंडेक्स और मल्टी कैप इंडेक्स फंड्स, क्योंकि स्मॉल कैप या मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में जो कंपनीज होती है उनका खुद का ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो बेटर है इसके बजाय एक्टिव स्मॉल या मिड कैप फंड में निवेश करें जहां रीबैलेंसिंग से बेटर रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैकिंग एरर का। जैसे आप अभी समझ गए हो कि इंडेक्स फंड उसके इंडेक्स को फॉलो करता है, लेकिन जो रिटर्न इंडेक्स में दिखते हैं उसमें और इंडेक्स फंड में जो रिटर्न दिखते हैं उसमें डिफरेंस होता है। यही है ट्रैकिंग डिफरेंस। अभी किसी भी अच्छे इंडेक्स फंड के लिए ये एक्सपेक्टेड है कि ट्रैकिंग डिफरेंस कम से कम और लेस वोलाटाइल यानी ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट रहे। अगर ये ट्रैकिंग डिफरेंस में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, ट्रैकिंग एरर हाई होगी तो वो कम होनी ज़रूरी है। इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो हम ग्रो, इटी मनी, कुबेरा, कॉइन बाय जीरोधा ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम जीरोधा के कॉइन ऐप से इंडेक्स में निवेश करने का एक डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉइन में लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही हमें इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, उसमें इन्वेस्ट नाउ में जाए तो वहाँ पे सर्च में जो भी फंड में हमें निवेश करना है उसे हम सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम नावी निफ्टी 50 ये इंडेक्स फंड सर्च करते हैं और ये इंडेक्स फंड सर्च करते ही हमें बाय और एसआईपी ये 2 ऑप्शन दिखेंगे जिससे हम इंडेक्स फंड में हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो से आपके इंडेक्स फंड के डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे और आप खुद के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन भी ले पाओगे। वीडियो से आपको कुछ भी मदद हुई है तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि चैनल पे आने वाले मनी कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।